सादिक बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाए ना। तुर्कान और बच्चियां सो रही हैं, वो जल्दी उठ जाएंगी। आप बैठे, नाश्ता तैयार है। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगी तो वो लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुस्तफा चाहता था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। क्या ये? नहीं जानता, नहीं खोला है मैंने। अल्लाह अल्लाह। उमर, तुम्हें यह खत लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मुझे लिखना ही होगा, वरना मैं तकलीफ में रहूंगी। मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ, यूं लगता है जैसे कोई खंजर मेरे दिल में उतर जाता हो। हर लम्हा, हर मिनट एक ऐसी अजियत बन जाता है जैसे कोई कैदी मौत की तमन्ना कर रहा हो। मैं भी ऐसे ही एक कैदी से मुख्तलिफ नहीं हूँ। बाबा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मेरी बस एक ही दुआ है कि वो सेहतयाब हो जाए और दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो सके। मैंने जानबूझकर ये नहीं किया था, मगर उस लम्हे गुस्से में मैंने यही चाहा। इतना गैर इंसानी ख्याल रखने पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे भी माफी की तवक्को नहीं रखती। मेरे किए की कोई माफी नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ उमर। डैफ्नी मेरा वाहिद सहारा है, जीने की वाहिद वजह। बराहे करम हमारे पीछे मत आना। अगर मेरे पास कोई दुआएं हैं तो वो सब तुम्हारे नाम। तुर्कान। अफसोस और मायूसी दोनों के चेहरों पर नजर आ रही थी। ख्वाबों से भरी रात के बाद एक नागहानी आफत आ गई थी। जो कुछ उस खत में लिखा था वो नाकाबिले माफी था, और आपा इस कहानी का अंजाम अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन आपा ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का खात्मा उनके बाबा के हाथों होगा। उमर, ध्यान से ड्राइव करो, बच्चे हैं हमारे साथ। पापा, हम तैरते किले से इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे और वहाँ पर खेलना था। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं से कुछ खिला दीजिए। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। चलो यहाँ की भी तस्वीरें ले लो। क्या मैं अपने कागजात देख सकता हूँ? हम पहले अपना काम मुकम्मल कर लें, फिर आप देख सकते हैं। उमर के नाम एक खत भी रखा था इसमें, क्या वो नहीं मिला? नहीं, वो हमें नहीं मिला। मैंने सुना है कि मुस्तफा ने अभी यहाँ काम शुरू किया था। जी हाँ। आपकी तिजोरी से चुराई गई रकम बहुत ज्यादा है। आपने एक नए मुलाजिम को अपने कमरे में अकेला कैसे छोड़ दिया? उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई थी, वो यहाँ रात गुजारने का सोच रहा था। और मैं उसके खानदान को जानता हूँ, वो कुरमान फैमिली से ताल्लुक रखता है। मुझे उससे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी।
बच्चों को घर पे छोड़कर उसके बाद बात करें। कैमरे की रिकॉर्डिंग के मुताबिक मुस्तफा रात गए कंपनी से पैसों से भरा बैग लेकर जा रहा है। बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ। देखिए ऑफिसर, मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान मुझे उनसे हर कीमत पे पूरा करना है। हमें अपनी तफ्तीश करने दीजिए, आपको हमारे साथ आना होगा शिकायत दर्ज करने के सिलसिले में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं तुर्कान से राब्ता नहीं कर पा रहा, उसका फोन ऑफ है। वो जरूर उमर के साथ होगी, जो भी करना पड़े करो, लेकिन किसी भी तरह उससे राब्ता करो, ठीक है? उसे पूरी सिचुएशन बताओ और ये भी बताना कि खत चोरी हो गया है, ताकि वो एहतियात करे। आखिर ऐसा क्या लिखा है उस खत में? तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। आखिर आप उसकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी हिफाजत नहीं कर रहा। जानती हूँ यही कहेंगे कि डेफनी की वजह से। लेकिन अभी कोई तबसरा मत करो, तुर्कान से राब्ता करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। तुम दोनों सीधे अंदर जाओ। पापा लेकिन क्यों? अपनी बहन का हाथ पकड़ो और पीछे मुड़कर मत देखना। चलो जाओ जाओ। चलो शाबाश। उमर साहब। आयला है घर पे? जी यही हैं। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए? इन दोनों को नाश्ता करवा दो, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जी ठीक है उमर साहब, मैं करवाती हूँ। बेटा मुझे लगा था कि तुम अपनी यॉट पे ही होगी। अभी हम लोग मैं उमर से नाराज हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी अम्मी पर गुस्सा किया है। पापा हम तो वहाँ 3 दिन रुकने वाले थे, आप अभी क्यों ले आए हमें? चलो बेटा चलते हैं। उमर ये क्या हो रहा है? तुर्कान कहाँ पर है? माफी चाहता हूँ, अभी कुछ मत पूछे मुझसे। ये तुम माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? उमर, उमर क्या हुआ है बेटा? उमर क्या हो गया है तुम्हें? सीट बेल्ट बांधो अपनी। या मेरे खुदा, उम्मीद है ये कोई पागलपन नहीं करेगा। मुस्तफा कोरमान क्या यहीं पर रहता है वो? जी हाँ, लेकिन इस वक्त घर पर नहीं वो। क्या कोई मसला हुआ है? मुझे बताइए। हम कहाँ जा रहे हैं उमर? जहन्नुम में। जहन्नुम में जा रहे हैं तुर्कान। प्लीज पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। दरिया अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरिया क्या हो रहा है ये? ऑफिसर ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? इनके शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, हम इनका बयान लेने के लिए ले जा रहे हैं। भाई आप जा रहे हैं या मैं जाऊं साथ में? बाबा आप यहीं रुके, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? ऑफिसर आप मेरी बेटी को इस तरह से लेकर नहीं जा सकते, इस तरह नहीं होना चाहिए। प्लीज रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। देखिए जनाब, हमारा वक्त जाया मत करें। वहाँ देखिए, उसका बेटा है, उसे इस तरह देखकर डर जाएगा। खुदा के लिए उसे इस तरह मत ले जाइए। मैं अपनी बेटी को लेकर खुद वहाँ आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप हमारे पीछे आ जाइए। ठीक है, हम आपके पीछे आ रहे हैं। भाई मैं भी आ जाऊं क्या? तुम यहीं रुको। चलो बेटी चलो, आ जाओ मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं उज़ैर? क्या कोई पक्का सबूत है पुलिस के पास कि ये मुस्तफा ने किया है? फुटेज में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये मुस्तफा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है उज़ैर? वाकई उसने ही किया है। उसने हम सबको रुस्वा करके रख दिया है। अच्छा, खुदा के लिए तुम पुरसुकून रहो उज़ैर, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं उमर आएगा तो उसे उसके पास भेज दूंगी। तुम परेशान न हो प्लीज। क्या बच्चियों ने नाश्ता कर लिया है आयला? जी कर लिया है।
काफी थकी हुई थी वो दोनों, इसलिए फौरन सो गई। ये हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा मुझे। पागल हो जाऊंगी मैं। डेफनी तो रोते रोते सोई है रोशन साहिबा। बार बार बस यही कह रही थी कि उमर ने उसकी अम्मी पर गुस्सा किया। यकीनन वो नहीं हुआ होगा जिसका मुझे डर है। उमर ऐसा मत करो, यहाँ से चलो प्लीज, सुकून से बात करते हैं ना हम लोग। उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो। उमर प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज। मैंने कहा नीचे उतरो तुर्कान। उमर बस करो, छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हुआ था ये तुम मुझे बताओगी? उमर ऐसा मत करो प्लीज। उमर प्लीज मत करो ऐसा। उमर प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरी अम्मी को तुमने मौत के मुंह में कैसे धकेला और उनके लिए क्या जाल बिछाया था तुमने? तुम्हारी अम्मी के लिए मैंने कोई जाल नहीं बिछाया था। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। मत करो उमर। चलो आओ, चलो ना। यहाँ बुलाया था अम्मी को तुमने, यहाँ मारने की कोशिश की, यहाँ खून बहाया उनका। मुझे उनकी इयररिंग कहाँ से मिली जानती हो तुर्कान? उस जगह से मिली मुझे जहाँ तुमने उनका गला दबाया और फिर आकर यहाँ गिरा दिया। तो जल्दी से एक एक चीज खुल के बताओ मुझे। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखकर बताओ। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? कैसे कर सकती हो उनके साथ ऐसा? उमर में क्या हुआ था यहाँ पर? अतराफ में देखो जरा, अच्छी तरह से नजर डालो इस जगह पर। जहां तुमने अम्मी को कत्ल करने की कोशिश की, जहां अपने मंसूबे से बुलाया था, उस जगह को देखो जरा। यहाँ देखो। उमर मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, एक हादसा था। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ तुर्कान, क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ था उस दिन बताओ। उमर देखो, मैं कोई जालिम इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें बताना चाहती थी मगर नहीं बता सकी। अपनी बेटी से जुदा होने का ख्याल मुझे डरा रहा था। तुम मुझे आखिर क्या बताओगी तुर्कान, क्या बताओगी? मेरी अम्मी को इस वीरान जगह पर बुलाकर तुमने कत्ल करने की कोशिश की। अब उसकी कोई वजाहत भी होगी तुम्हारे पास? नहीं, सिर्फ बात करने के लिए, मारने के लिए। उमर मैं तुम्हें कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कुछ। तुम्हारी अम्मी को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि उनका अकेले में सामना कर सकूं। वो मुझसे बहुत नाराज थी, बहुत ज्यादा। हमारा झगड़ा हो गया, फिर वो मेरी तरफ बढ़ी और सब कुछ अचानक हो गया। बात काबू से बाहर हो गई। उसके बाद तुम्हारी अम्मी गिर गई और उनके सर पे शदीद चोट लग गई। उमर क्या बस यही बात है? मैं तुम्हें कसम देती हूँ सब कुछ एक ही लम्हे में हो गया जैसा मैंने कहा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि क्या हुआ था। उमर ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। मेरी माँ की गर्दन पे तुम्हारे हाथों के निशान थे और तुम्हारे हाथों पर जो निशान थे वो मेरी माँ की जान बचाने की जद्दोजहद थी। उमर मैं इल्तिजा करती हूँ, मत करो ऐसा। क्या वो हादसा था? मत करो। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की और अब तुम उसे हादसा कह रही हो। बस करो। बस कर दो। क्या हुआ तुर्कान? जिससे प्यार करते हैं उसे मारना मुश्किल है ना? लेकिन तुम्हारे लिए अम्मी को मारना आसान यूं था क्योंकि तुम नफरत करती हो उनसे, है ना? उस दिन उन्हें तो नहीं मार सकी तुम, ये सच है। लेकिन आज के दिन तुमने मुझे सच में मार डाला है तुर्कान। आखिर क्यों? किस लिए?
शुक्रिया ऑफिसर। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। सादिक साहब, मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। बहुत अफसोस हुआ, यानी मुझे नहीं पता इन हालात में किस तरह से बयान दिया जाता लेकिन है। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे समझ नहीं आता इन्होंने आपको क्यों बुलाया। नहीं, मैंने अपना बयान अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवाया है। मुस्तफा कल रात हमारे यहाँ आया था। दरिया और अपने बच्चे को साथ ले जाना चाहता था और उसके हाथ में मैंने पैसों से भरा हुआ एक बैग भी देखा था। तो वो पैसे लेकर आपके पास आया था? मेरी समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया था। अगर मैं जानता तो खुद उसे पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन मुझे वाकई नहीं मालूम था इसके बारे में। आपको कैसे मालूम होता? मुझे तो कल ही मालूम हुआ कि वो आपके साथ काम कर रहा था। सादिक साहब, क्या आपने आज तुर्कान को देखा? हाँ, सुबह मैंने देखा था उसे। देखें, मैं जानता हूं आपकी बेटी आपके साथ नहीं रह रही, लेकिन आप फिक्र मत करें। मैंने तलाक की दरखास्त पहले ही दे दी है। ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मेरा तुर्कान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर मुझसे क्यों पूछा तुमने? एक और मामला है सादिक साहब, मैं इसीलिए उसे ढूंढ रहा हूं। अगर आपको मालूम हो तो। मैंने उसे उमर की यॉट में देखा था। मुस्तफा ने जाने से पहले मुझे खत दिया था और कहा था उमर को दे देना। वही देने गया था। क्या कहा आपने? मुस्तफा ने जो खत मुझे दिया था, मैं वही देने उमर की यॉट पर गया था। सादिक साहब, ये क्या कर दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? उमर कहाँ है? रुको जरा, उमर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे उससे एक काम था। इस मामले का उमर से कोई ताल्लुक नहीं करता। क्या तुम्हें यह लग रहा है कि जो कुछ मुस्तफा ने किया उसका जिम्मेदार उमर है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब आपने यूं कहा है तो इसका मतलब है ऐसा हो सकता है। शायद उमर ने मुस्तफा को मेरे खिलाफ भड़काया हो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उमर अपने दुश्मनों से इस तरह बदला नहीं लेता। ये उसका तरीका नहीं है। और मुस्तफा के बारे में क्या कहेंगे? जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है, और ये बात मुझे बहुत दुख दे रही है कि हमारे नाम इस मामले में शामिल किए गए। लेकिन जो बात मुझे गुस्सा दिला रही है वो ये है कि तुमने मेरे बेटे को ही मेरा दुश्मन बना दिया। तुम उमर से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए तुमने उसे अपने साथ रख लिया, मगर तुम्हारे मंसूबे नाकाम हो गए। मैं मंसूबे नहीं बनाता उज़ैर साहब। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि दो भाई एक दूसरे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और इससे मेरे लिए रास्ता साफ हो जाता है। आपको भी इसकी कीमत चुकानी होगी। हमें मुस्तफा के लिए एक और वकील की जरूरत होगी उज़ैर साहब। डैफ्नी से यूं अचानक जुदा होना मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे था। उससे बढ़कर मुझे बेदर्दी से अपनी बेटी से अलग कर दिया गया और मुझे खबर तक ना हुई। रोशन साहिबा और मेरे दरमियान उस वक्त तक बहुत ही मुश्किल दिन गुजरे थे, लेकिन हाँ, कुछ दिन ऐसे भी थे जब हम एक दूसरे को समझते थे और माफ कर दिया करते थे। जब उन्हें पता चला कि मैंने कारताल से शादी कर ली है तो वो मुझसे दुश्मनी पर उतर आई। उन्होंने मुझे गालियां दी, मेरे खिलाफ साजिशें की और फिर मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मैं बिल्कुल टूट गई थी। क्या करती मैं?
मुझसे छीन लिया था उन्होंने। मगर उसके बाद भी एक दिन के लिए भी उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। कत्ल तो बहुत दूर की बात है। मैंने उन्हें बुलाया था ताकि उन्हें बता सकूं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं, उनसे बात कर सकूं, समझा सकूं। उसके बाद हमारा झगड़ा हो गया और हम दोनों ही गुस्से में काबू से बाहर हो गए। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरा जब्त टूट गया। अचानक मैं भी गुस्से से फट पड़ी। रोशन साहिबा जमीन पर गिर गई। उनके सर पे चोट लग गई। बस बहुत हो गया। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया है तुका। उमर प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। उमर 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 क्या है करताल? उमर तुर्कान कहाँ है? मार डाला मैंने तुर्कान को। जिस जैतून के बाग में मेरी अम्मी का गला घोटा था वहीं गला घोट दिया उसका। उमर मेरे साथ खेल मत खेलो। तुर्कान कहाँ है मुझे फौरन बताओ। हाँ, क्या हुआ इतनी जल्दी में क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हारा जुर्म का साथी पकड़ा गया? रुको, आ रहा हूं तुमसे हिसाब लेने। रास्ते में ही हूं, थोड़ा इंतजार करो मेरा। आओ उमर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? मेरा अंजाम मीने जैसा होगा। या तो पागल खाने जाऊंगी या जेल में। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे वो बड़े क्यों ना हो जाए। चाहे जितने भी बड़े हो जाए। हाँ, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। लेकिन अम्मी, किरास की अम्मी ने उसे क्यों छोड़ा? किरास की अम्मी थोड़ी बीमार है ना मेरी जान। अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं तो मर जाऊंगी अम्मी। अम्मी की जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं चाहे जहां भी हूँ, जहां भी रहूं, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस।
उमर! आप यहाँ पर क्या कर रही हैं अम्मी? कारताल ने कॉल की थी। यकीनन डर गया होगा सलील। नहीं, वो तुर्कान के लिए परेशान था। छोड़ें, तुर्कान की वजह से परेशान है। खुद का राज फाश हो गया है, इसलिए मुझसे बचने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। चलो यहाँ से चलते हैं हम दोनों। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी, मुझे कारताल से हिसाब लेना है इस बात बेटा, का। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम बेटा चलो मेरे साथ। अम्मी छोड़े मुझे, मैं जाऊंगा उसके पास और उसने जो किया है उसका हिसाब लूंगा मैं उससे। हाँ, ये अलग बात है कि आपके साथ जो हुआ वो याद नहीं, मगर मुझे सब पता चल गया है। उमर, हर चीज याद है मुझे, इसीलिए तुमसे कह रही हूं बेटा, चलो यहां से बात करते हैं हम दोनों। चलो प्लीज। दरिया, मैं मुस्तफ़ा हूँ। मेरे बेटे को लेकर 2 बजे स्टेशन पहुँच जाना। दरिया साहिबा, आपके शौहर आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी कॉल आई तो आप हमें बताएंगी, वरना आपको भी इस जुर्म में शरीक समझा जाएगा। रुके रुके रुके, ठीक है ठीक है, मैं क्या माफी आप ठीक हैं? माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है बेटी, ठीक है। जी हाँ। ये लो बेटी, आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो दरिया? जी। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, चलो मेरे साथ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी ठीक हूँ। दरिया, क्या हो बेटी, तुम्हारी पुलिस वालों से क्या बात है? साहब, क्या ये काफी नहीं था कि आपने मेरी बेटी की ये हालत कर दी, उसके बाद आकर यहाँ सवाल? लेकिन बात तो सुनिए सादिक साहब। उजैर साहब, हमने अपना बयान दे दिया है और बात खत्म हो गई। चलो बेटी मेरे साथ आ जाओ। एक मिनट आई। दरिया, तुम खुद को समझती क्या हो, बेहया शैतान औरत। मेरे बेटे का ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। खुदा गारत करे तुम सब। ज़बान संभाल कर बात करें मोहतरमा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? आपके बेटे का ये हाल मेरी वजह से नहीं हुआ है। आपकी नाजायज ख्वाहिशात की वजह से वो इस हाल तक पहुंचा है। आप उसे मुझसे बचाना चाहती थी ना, कानून से कैसे बचाएंगी ये देखती। बेशरम, जब मेरे बेटे को फंसाए तब सब कुछ ठीक था। जब मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही थी तब तुम बिल्कुल खामोश थी। नाशुक्री औरत, तुम और तुम्हारा घटिया खानदान। अपनी हद में रहो, इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाऊं। दफा हो जाओ यहाँ से। सादिक साहब, आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा चोर बन गया। अगर आप अपने बेटे की तरबियत ठीक करती तो आज वो ये काम करने पर मजबूर नहीं होता, मगर उस वक्त तो आपका ध्यान शादीशुदा मर्दों पर था। बेशरम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ रुक जाओ। हरगिज़ नहीं, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत भी मत करना। चलो बेटी आ जाओ आ जाओ। तुर्कान, खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें क्या फिक्र हो रही थी? किस बात की तुम फिक्र मनते? हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मेरे बाबा के जरिए उमर को वो खत भिजवाने से ये सब हो जाएगा? बताओ ना मुझे। तुर्कान देखो, मैंने वो खत तुम मुझे वापस कर दो। अब मिल गया तुम्हें सुकून? बताओ, मिल गया सुकून? इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर देते। ठीक है तुर्कान, अब बस करो। क्या तुम अब भी अपने किए का दिफा कर रहे हो मेरे सामने? तुर्कान प्लीज पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी? देखो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो खत तुम्हारे बाबा को नहीं दिया था। फिर वो कौन था? किसने किया ये?